मीठी वाणी में वो ताकत होती है। हमेशा बोलो, मीठा बोलो, कभी किसी की आलोचना मत करो, कभी किसी की निंदा मत करो। एक नियम यदि पूरा हिंदुस्तान में हो जाए कि हम किसी की बुराई नहीं करेंगे, मैं कहता हूँ लड़ाइयाँ मिटने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। लेकिन हम बुराई करते, हम कमियाँ देखते, हम बोलते हैं, बार बार उलाहना देते हैं, इसने ऐसा किया, उसने वैसा किया। मेरे भाई मत करो निंदा, और ध्यान रखना मुंह पर ही प्रशंसा मत करो, पीठ पीछे भी प्रशंसा करो। अपने दुश्मन की हकीकत में होता क्या है कि हम दुश्मन की पीठ पीछे बहुत बुराई करते हैं। ध्यान रखना, कहीं नहीं है तो उसकी बुराई में लग जाएंगे, सामने खड़ा है तो प्रशंसा करेंगे। ऐसी जिंदगी मत जियो, दुश्मन की भी पीठ पीछे प्रशंसा करो। और मैं तो कहता हूँ सामने करो या ना करो, दुश्मन की पीठ पीछे इतनी प्रशंसा करो, इतनी प्रशंसा करो कि जब ये संदेश उसके पास पहुँचे वो अपनी दुश्मनी से शर्मिंदा हो जाए और तुम्हारे गले लगने को तैयार हो जाए। ध्यान रखना, बुराइयाँ मत करिए, निंदा मत करो, चुगली मत करो, महिलाओं सुधर जाओ। ध्यान रखना, नहीं ये भी कम नहीं है, ये भी वही है, लेकिन थोड़ा सा विचारों को मेरी सभा में सुकून मिल जाता है। महिलाएं तो हंसती रहती हैं तो घर में भी हंस लेती हैं, इसलिए मैं हंसाता हूँ कि शादीशुदा कम से कम यहाँ तो हंस लो तुम लोग। घर में तो हंसी पे बैन लगा हुआ है, ध्यान रखना, और यहीं खुल के हंस सकते और कहाँ हंसोगे जा करके। और मेरी सभा में आकर बैठो तो बिल्कुल दिल खुश हंसने का करे तो हंस लिया करो, और एक नियम पालना कि जब भी हंसो तो इधर मत देखा करो, ये सोच कर कि बैठो कि मैं अकेला आया हूँ। ध्यान रखना, और पता एहसास बना रहा कि बीवी है तो हंसना मुश्किल हो जाएगा। ध्यान रखना, देखना ही नहीं उस तरफ, अपने को तो हंसना है, आनंद लेना है। ध्यान रखिए, मुस्कुराहट के साथ जियो। मालूम है एक बंदर होता है और एक इंसान होता है। बंदर जानते, बानर मराठी में क्या बोलते हैं? बोलो ना, वैसे तो मुझे चेहरे ही देख के समझ में आ रहा, बोलने की जरूरत नहीं है ना? ध्यान रखिए, एक बंदर होता है, एक बंदर होता है। वो बंदर में भी एक क्वालिटी होती है, चिंपांजी, बिल्कुल ब्लैक, नीग्रो, कालिया, समझ में आ रहा? उसको देखना, कभी देखा उसको टीवी पे, डिस्कवरी चैनल पे देख लेना आज जा करके। एक चिंपांजी होता है, उसकी पूरी हरकतें इंसान की तरह है, ध्यान रखना, आदमी की तरह होता है, बिल्कुल आदमी जैसा दिखता है, आदमी जैसा चलता है, आदमी जैसा खाता है। तुम हाथ मिलाओगे तो वो हाथ मिलाएगा, ध्यान रखना, तुम गले में हाथ डालोगे तो वो गले में हाथ डाल लेगा। हर चीज उसकी आदमी की जैसी है, सारे जीन्स उसके इंसान की तरह हैं। बस दो जगह मार खा गया, दो जगह मार खा गया। यदि वो दो जगह सही होता तो आज वो चिंपांजी नहीं, वो इंसान होता। ध्यान रखना, दो जगह वह कहाँ मार खा गया, एक तो वो आदमी की तरह सोच नहीं सकता और दूसरा आदमी की तरह बोल नहीं सकता। ध्यान रखिए, बस दो कारण से वो जानवर बन गया। औरंगाबाद वालों, मैं भी आपसे कहता हूं, ये दो चीज तुमने भी जीवन से हटा दी तो तुम में और उसमें फिर कोई अंतर नहीं हुआ करता है। तुम शकल के इंसान हो सकते हो लेकिन अकल के इसीलिए तो डार्विन ने कहा कि मनुष्य बंदर की प्रजाति का है। ध्यान रखना, दो चीज में मार खा गया वो। और यदि आपने भी मनुष्य की तरह बोलना नहीं सीखा और मनुष्य की तरह सोचना नहीं सीखा तो तुम भी, आपको डायरेक्ट समझ में आ रहा है, बोलने की जरूरत नहीं है। एक बात निवेदन कर रहा हूं, घर में यदि एक बहू ज्यादा सम्मान पाती है और दूसरी नहीं पाती है ना, तो उसका कारण ये नहीं है कि वो अमीर घर की है या दूसरी गरीब घर की है, और इसका कारण ये भी नहीं होता कि वो ज़्यादा दहेज लाई इसलिए सम्मान पा रही है, वो दहेज नहीं लाई इसलिए अपमान पा रही, ऐसा नहीं होता। मैंने जहाँ तक महसूस किया है तो इतना ही किया है कि दो बहुओं में से एक को ज़्यादा प्यार मिल रहा और एक को नहीं मिल रहा है, तो ध्यान रखना उसका कारण धन दौलत नहीं हुआ करता है। उसका कारण यदि कोई होता है तो जिसके पास कुछ नहीं है उसके पास मीठी जुबान है। वो जो बहू मीठा बोलती है सारे घर में राज किया करती है, और बड़े घर की दहेज लेकर आने के बाद भी बदसलूकी से बोले
तो ध्यान रखना उसका घरों में राज नहीं हुआ करता है। महिलाओं से मेरा निवेदन है, लिपस्टिक कितनी भी लगा लो कोई सुंदरता नहीं आएगी। कोई एक खूबसूरत लड़की बहुत संवर के रहे वो सुंदर नहीं लगने वाली है। ध्यान रखना। एक बात, एक निवेदन, एक कुंवारे लोग बैठे हैं क्या? एक आध कोई कुंवारा बैठा हो? कुंवारे भी खड़े नहीं हो पा रहे हैं। अरे हो जाओ, मैं करा दूंगा। है कोई कुंवारा लड़का यहाँ पर? है? खड़ा हो जाए, घबरा नहीं। मैं कोई महाराज थोड़ी बना रहा हूँ। ऐसे घबरा रहे तो शादी क्या करोगे तुम? महाराज से घबरा रहे, बीवी से क्या करोगे? फिर उल्टे लटके रहोगे हमेशा। इसको माइक दो जरा, नाम बता बेटा, घबरा क्यों रहा है? आजकल तो लड़कियां नहीं घबराती हैं। हाँ, नाम बोल बेटा। नाम? शुभम अजमेरा। शुभम अजमेरा। शादी नहीं हुई? अरे माइक क्यों ले जा रहा है? तेरी बीवी का हिसाब थोड़ी पूछ रहे। हाँ, घबरा नहीं। घबरा क्यों रहा है? मैं हूं ना। हाँ बोल, इसी चक्कर में नहीं हो रही। इतना घबराएगा तो कौन लड़की शादी करेगी? एक बात बता बेटा, क्या करते हो? माइक ऊपर कर। जॉब करता हूँ। जॉब करते हो। शादी नहीं हुई? हो नहीं रही या कर नहीं रहे? दोनों चक्कर हो सकते हैं। जो भी करोगे क्या मालूम, ये हमारे भारत का भविष्य है। अरे बोल, करेगा। करेगा तो करेगा, डरना काहे को? शादी करना बुरी बात थोड़ी है। नहीं करेगा तो फिर इधर आ। एक बात का उत्तर दे दे, घबरा नहीं। मर्द को कभी घबराना नहीं चाहिए जिंदगी में। और भरी सभा में मैंने खड़ा किया है, काहे को घबराना जिंदगी? यदि तुम्हारी शादी में कराऊं, माइक ऊपर, थोड़ा और ऊपर, बेचारा कहाँ फंसा दिया प्रकाश तुम। एक बात बता दे, बस एक बात पूछना मुझे, ज़्यादा कुछ नहीं पूछना है। एक खूबसूरत लड़की है, मेरी शिष्या है, बहुत सुंदर है। उसके जैसी सुंदर कोई लड़की नहीं होगी। बहुत पैसा लेकर आएगी, बहुत दहेज लेकर आएगी, बहुत गोरी है। ये छोरे गोरी चमड़ी पे तो मरते हैं, है ना। बहुत गोरी, सुंदर है, खूबसूरत है, लेकिन वो बोलती बहुत बुरा है। उससे शादी करोगे? नहीं। पैसा लेके आएगी? नहीं। सुंदर है? नहीं। आभूषण लेकर आएगी? नहीं। नहीं। एक लड़की सांवली है, उसके पास पैसा नहीं है, लेकिन बहुत व्यवहार कुशल है, बहुत तमीज से, सभ्यता से बात करती है। शादी करोगे? हाँ। करोगे? धन्यवाद, बैठ जाओ। देख लो, महिलाओं से मेरा निवेदन है, इस सजने धवजने पे लड़के नहीं मरते हैं, मीठी जुबान पे लड़के मरा करते हैं। एक संदेश देना चाह रहा था मैं। कौन कहता है कि सुंदर लड़की चाहिए लड़कों को? मैं पुलक सागर कहता हूं कि लड़की काली भी क्यों ना हो, लेकिन मीठा बोलती है, तो धन गरीब भी क्यों ना हो, मीठा से बड़ा सौंदर्य दुनिया में कोई दूसरा नहीं हुआ करता है। कितनी भी खूबसूरत हो, लिपस्टिक लगाती हो, लेकिन बोलने में बड़े बदतमीजी भरे शब्द बोलती हो। एक बात बताओ, ये सुंदर चेहरा कितने दिन अच्छा लगेगा? इम्तियाज भाई, ये सुंदर चेहरे कितने दिन अच्छे लगे? एक दिन, 2 दिन। चेहरे की सुंदरता, एक सुंदर चीज को बार बार देखो तो बुरी लगने लगती है। शादी के बाद यही तो होता है ना। देख देख के बुरी लगने लगती है, ध्यान रखना। ऐसी लगती कि कुछ दिन, 1-2 साल बाद तो ऐसा लगता है चेहरे ही मत देखो ना। कहते कि मोदी ने कहा था पुराने नोट बदल दो, लोग इंतजार कर रहे थे, बीवी भी बदलेगा क्या? ध्यान रखिए, विचार करिए, आप सोचना है। ये सुंदर चेहरे ज्यादा अच्छे नहीं लगते हैं। एक दिन अच्छे लगेंगे, 2 दिन अच्छे लगेंगे, 3 दिन अच्छे लगेंगे, लेकिन मैं पुलक सागर कहता हूं कि चेहरा सुंदर ज्यादा दिन अच्छा नहीं लगता। ये गोरे चेहरे ज्यादा दिन अच्छे नहीं लगा करते हैं। अरे गोरा तो चूना भी होता है, एक चम्मच मुंह में डालकर देखना क्या फल मिला करता है। ध्यान रखना, वो काला तो कन्हैया भी होता है, दिलों पे राज किया करता है। कृष्ण भी काले हुआ करते हैं, लोगों के दिलों पे राज करते हैं। इस एक निवेदन है आपसे कि सुंदर चेहरे से जीवन महान नहीं होता, सुंदर व्यवहार और वाणी से जीवन महान हुआ करता है।
आपकी वाणी कैसी है, आप बोलते कैसे हैं। जो बोलते अच्छे हैं वो दिलों पे राज किया करते हैं। ध्यान रखना, लता मंगेशकर कोई बहुत सुंदर महिला नहीं रही, बहुत खूबसूरत नहीं रही, लेकिन एक बात याद रखना, उसकी वाणी में, आवाज़ में वो दम थी, पूरे हिंदुस्तान की आवाज़ बन करके खड़ी हो जाया करती है। ध्यान रखना। आपसे मेरा निवेदन है, किसकी कीमत है दुनिया में, ये मत सोचो कि धन दौलत की कीमत है, व्यवहार की कीमत है। गलत व्यवहार और रूखा बोलने वाली बहू घर में आ गई, पूरे घर का सत्यानाश होने में ज़्यादा देर नहीं लगेगा। इसलिए गोरी चमड़ी पर मत जाओ। एक बात याद रखना, जिंदगी में खूबसूरती का 20% महत्व हुआ करता है, लेकिन बोलने का 80% महत्व हुआ करता है। 80% जिंदगी हमारी बोलने से चला करती है। इसलिए मैं कह रहा हूं, जब भी बोलो मीठा बोलो, ढंग से बोलो। एक बाजार में 2 दुकानें हैं, एक की बहुत चलती है और एक के यहाँ बोहनी बट्टा भी नहीं हुआ करता है। एक सा माल है, एक से रेट है, एक सा स्थान है, आजू बाजू में दुकान है। एक बात याद रखना, ये मत सोचना कि अच्छी दुकान चलना किस्मत का खेल हुआ करता है। अरे ये किस्मत का खेल नहीं, ये बोलने का खेल हुआ करता है। ग्राहक को भगवान समझ करके पूजोगे, उसे सम्मान दोगे, चोर समझ के लूटोगे तो तुम्हारी दुकान पे कोई आने वाला नहीं है। और भगवान समझ के बुलाओगे, आपकी दुकान कभी खाली रहने वाली नहीं है। ध्यान रखना, हर जगह किस्मत का खेल नहीं होता है। किस्मत का खेल 20% होगा, 80% तो हमारे व्यवहार का खेल होता है, हमारी वाणी का खेल हुआ करता है। मोदी जी के पास क्या है भाइयों बहनों, समझ गए क्या? बस दिल जीत लिया, खेल खत्म। मान्यवर, सोचना है, आपको विचार करना है। वाणी बहुत अच्छी होना चाहिए। जब तक आप नहीं बोल रहे हैं ना, तब तक आपके कद का अंदाज नहीं लगाया जा सकता। जब तक आप मौन बैठे हैं, आपको कोई नहीं जान सकता है। लेकिन जैसे ही बोलने लगते हो ना, तो जुबान आदमी की औकात बता दिया करती है। ध्यान रखना, ये जुबान का ताला जब तक बंद है, तब तक पता नहीं चलता कि दुकान हीरे की है या कोयले की है। और जब ताला खुलता है ना, तब पता चलता है कि कोयला बेचता है या हीरा बेचा करता है। ध्यान रखिए, सारा खेल जुबान का हुआ करता है। जुबान को बहुत अच्छा बनाने का प्रयास करो, जुबान को इतना अच्छा मीठा बनाओ, हर के दिलों में पहुंच जाए। अपनी जुबान, अपने चेहरे को देखना, 32 दांत एक जुबान। ध्यान रखना, दांत कितने हैं? कितने दांत हैं? बाजू वाले के क्यों देख रहे, तुम्हारे गिर गए क्या? 32 दांत हैं। 32 दांत के बीच में एक बैठी है लीलावती। ध्यान रखना, सारी लीला वही कराती है। एक जुबान, एक बार जुबान और दांतों में झगड़ा हो गया। दांतों ने कहा, एक जुबान ज्यादा मत चला कर। जुबान ने कहा, क्या कर लेगा तू? बोले, देख हम कठोर हैं, हम तुझे काट लेंगे। ध्यान रखना। जुबान ने कहा, मेरी गलती क्या है? बोले, गलती ये है कि यार तू जब कठोर कठोर आता है, दांतों ने कहा, तो हमें चबाने को दे देती है, और जब रसमलाई रबड़ी आती तो सट से अंदर कर जाती, हमें पूछती नहीं है। कभी देखना, कठोर चना चवेना चबाना हो तो हमारी डाढ़ों के हवाले कर देती है। और बिल्कुल हलवा हो तो ऐसा जाता, यहाँ रखा यहाँ गया। ध्यान रखना, उस समय हमारी इज्जत भी नहीं करती है, पूछती भी नहीं है। हमको पहरेदार बना करके खड़ा कर रखा है, खुद राजकुमारी की तरह अंदर शहजादी बनकर रहती है। हम सब पहरेदार खड़े हैं, तेरी सुरक्षा में खड़े हैं। जुबान ने कहा, छोड़ना यार, ये तेरी किस्मत है और ये मेरी किस्मत है। अरे बोले, किस्मत छोड़, ज्यादा गड़बड़ करी तो काट लेंगे हम तुझे। जुबान ने कहा, ए अकड़ने वाले दांतों, अपनी शक्ति पर इतना मत इतराओ, भले तुम 32 हो, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ लोगे। बोले, तू क्या कर लेगी? बोले, तुम मुझे काट लोगे? बोले, हाँ। बोले, मैं ऐसी बात बोल दूंगी कि 32 उखाड़े जाओगे। ध्यान रखना, तुम्हारी कोई औकात। एक शब्द मैंने बोला, सामने वाला 32 उखाड़ लेगा। ध्यान रखना, जुबान बहुत कीमती है। ध्यान रखें। मान्यवर, आपसे निवेदन है, आप क्या चाहते हैं
कि आपका बच्चा आपको जोर से जवाब दे? आप क्या चाहते हैं कि आपकी बहू आपको गुस्से में जवाब दे? आप क्या चाहते हैं आपकी पत्नी आपको गुस्से में जवाब दे? आपके घर के लोग आपसे बदतमीजी से बोलें? ये चाहते हैं क्या आप? बोलिए, मैं वरदान देता हूं, आज से शुरू हो जाएगा। चाहते हैं क्या? आप क्या चाहते हैं? अच्छा सुनना चाहते हैं कि नहीं? कि प्यार से बोले, सम्मान से बोले, इज्जत से बोले? तो आप क्या करेंगे उसके लिए? उस बहू को समझाएंगे, बेटा मीठा बोला कर, बेटा अच्छा बोला कर। बेटा बच्चों को समझाएंगे, बेटा मीठा बोल, अच्छा बोल। मैं कहता हूँ पुलक सागर आपसे निवेदन कर रहा है, ऐसा बोलने से बच्चे नहीं सुधरने चाले हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपको उत्तर शांति से प्राप्त हो, सुकून से प्राप्त हो, तो मालूम है आपको क्या करना पड़ेगा? उत्तर पाने से पहले प्रश्न शांति से करना पड़ेगा। अरे तुम शांति से प्रश्न करोगे तो शांति से उत्तर आएंगे, और तुम गुस्से में प्रश्न करोगे तो गुस्से में उत्तर आएंगे। बदलना सामने वाले को नहीं है, बदलना हमें ही पड़ेगा। अरे जगत को सुधारने की चिंता मत कर यार, तेरा मन ही जगत है, पहले उसे सुधार। ध्यान रखिए। शांत उत्तर चाहते हो तो शांत प्रश्न होना चाहिए। आदमी कहता है कि वो हमको अच्छे से जवाब नहीं देता है। अच्छे से जवाब इसलिए नहीं देता कि तुम्हारे अच्छे से प्रश्न ही नहीं हुआ करते हैं। ध्यान रखना, प्रश्न अच्छे होंगे तो उत्तर अच्छा मिलेगा। गुस्से में प्रश्न होगा तो गुस्से का उत्तर मिलेगा, और प्रेम का प्रश्न होगा तो ध्यान रखना, कभी अपनी बहू को बेटा कह करके बुलाओ, मेरी बेटी तू कहाँ है? ध्यान रखना, बेटी कहकर बुलाओगे वो भी माँ कह करके तुम्हें बुलाएगी, और बहू कहकर बुलाओगे तो मम्मी जी कह करके बुलाएगी। ध्यान रखना है, आपको सोचना है आप कैसा बुला रहे हैं। एक बहू मेरे पास आई, त्योहार था, उसकी माँ भी आई, उसकी मम्मी जी भी आई। मैंने पूछा ये कौन है, ये कौन है? बोले मम्मी है। मैंने कहा इसमें जी कौन है और मम्मी कौन है? बोले मम्मी ये खड़ी है और जी ये खड़ी है। तो मैंने कहा ये क्या मतलब है? मालूम है, सास को मम्मी जी लगाना पड़ता है और मम्मी को मम्मी जी नहीं लगाना पड़ता है। इसका अर्थ जानते हो क्या होता है? अर्थ इतना होता है कि जी उसी में लगाना पड़ता है जिससे जी नहीं लगता है। समझ में आया कि नहीं आया है? जिससे जी नहीं लगता उसमें जी लगाना पड़ता है, और जिसमें जी लगा है उसे जी लगाने की जरूरत होती ही नहीं है। ध्यान रखना, प्रेम से बोलो, बेटी बोलो, वो भी पराए घर से आई है, वह भी अपना सब कुछ छोड़ करके आई है। और अब तो ये चलने ही वाला नहीं है, जमाना बदल गया। 21वीं सदी का ये भारत है। एक सासू ने बहू से कहा, ए बहू ढंग से रहना, यहाँ के नियम कायदे कानून पालना, यहाँ की सब रीति रिवाज निभाना। बहू ने कहा क्यों? बोले तेरी ससुराल है, पीहर नहीं है। बहू ने कहा अम्मा जी ढंग से रहना, तेरी भी ससुराल है, तेरा पीहर नहीं है। ध्यान रखिए, जैसा कहोगे वैसा सुनोगे। ध्यान रखना है। दूसरों की जुबान पर लगाम मत लगाओ, अपनी जुबान पर कंट्रोल रखना सीख लो। ध्यान रखना, मैं तो कहता हूँ कि नौकरों से भी जी लगा के बात करो। वो नौकर तुम्हें मालिक नहीं, अपना भगवान समझ के तुम्हारी पूजा करेगा, तुम्हारा आदेश पालेगा। लेकिन हम नौकरों से ऐसी बात करते हैं, नौकरानी से ऐसी बात करते, क्योरी कल नहीं आई, तेरी तनख्वाह काट लूंगी, तेरा ये कर लूंगी, वो कर लूंगी। वो कहेगी छोड़ ना, जा काटती रहे तनख्वाह, मैं तेरा घर काट के चली जाऊंगी, कट मार के चली जाऊंगी। और आजकल तो महिलाओं का बड़ा लफड़ा है।